माँ, आप यहाँ कैसे आ गई? आई तो तेरा जन्मदिन मनाने थी, पर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझिए। ये तो दोस्त है। मुझे बस इतना बता, ये लड़का बीच में क्या कर रहा है और ये यहाँ क्यों सोया हुआ है? वो माँ, हम लोग वो रात को पढ़ाई कर रहे थे ना, तो थक कर यहीं सो गए। अरे आंटी जी, आप शक क्यों कर रही हैं अपनी बेटी पे? और ये लड़का, इसको तो हमने बीच में इसलिए सुलाया था क्योंकि हमें डर लग रहा था। मुझे गांव से शहर में पढ़ने के लिए भेजा था, ये सब करने के लिए नहीं। माँ, मैं आपको सब समझाती हूँ ना, मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं समझना, तू चल यहाँ से मेरे साथ। माँ, पर माँ, तुझे इसीलिए भेजा था ना मैंने गांव से शहर पढ़ने के लिए। माँ ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। एक बार मेरी बात तो सुनिए। अब सुनने सुनाने को रह ही क्या गया है? तूने तो हमारी नाक जो कटवा दी। हमारे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि तुझे स्कूल पढ़ा पाते, लेकिन फिर भी लोगों से उधार लेकर तुझे कॉलेज तक पढ़ाने के लिए भेजा। ये मकान तेरे पापा के दोस्त का था। उन्होंने कहा था कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी बेटी हमारी बेटी समान है, इसे यहाँ पे रहने दीजिए, कुछ पैसों की बचत हो जाएगी। लेकिन तूने तो हमारी नाक ही कटवा दी। हमारे पास इतने ही पैसे होते तो तुझे हॉस्टल में ना रहने देते, यहाँ क्यों रखते? वो तो अच्छा हुआ तुम्हारे पापा के दोस्त यहाँ नहीं रहते, वरना वो ये सब कुछ देखते तो किस मुंह से हम उनका सामना कर पाते? देखिए, आप बहुत गलत समझ रही है। दोस्त है वो सिर्फ मेरा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हर रात को बैठकर हम तीनों पढ़ाई कर रहे थे, थक गए थे तो सो गए सब। इसमें क्या गलत कर दिया हमने? वो तो कह भी रहा था कि बाहर आके सो जाता है, पर इस कमरे में सिर्फ पंखा है। अब इतनी गर्मी में उसे ऐसे पंखे में सुलाती मैं, इसलिए हम दोनों ने बोला कि अंदर वाले रूम में हमारे साथ ही तो सो जा। और वैसे भी आजकल तो ये सब चलता है, दोस्तों से एक साथ मिलकर सो जाते हैं, इसमें कुछ गलत थोड़ी है। और अगर वो मेरा बॉयफ्रेंड होता तो योगिता मेरे साथ सो रही होती है क्या? आप कैसी बातें करिए माँ, एक बार तो सोचिए ना। देख बेटा, जवानी हमने भी काटी है, हमें पता है दोस्त कैसे होते हैं। माँ, पता नहीं आपकी सोच को हो क्या गया, इतनी पुरानी सोच कैसे हो सकती है आपकी? मानती हूँ गाँव में रहते थे हम लोग, और आपने इतना उधार लेकर मुझे पढ़ाया लिखाया भी है, पर ये भी तो समझिए ना कि जमाना आगे बढ़ चुका है। अब ये सारी चीजें नॉर्मल है, आपको ना जमाने के साथ साथ बदलना चाहिए। माँ, मैं चाहती हूँ हम दोनों में कोई लड़ाई ना हो, और इसके लिए ना आपको भी समझना पड़ेगा कि आजकल ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। देख, दोस्त तो मेरे भी बहुत हैं, लेकिन ऐसे दोस्तों के बीच में जाके मैं सोई नहीं थी। क्यों किसा? तो ऐसे खड़ी क्यों है? बोल ना, माँ को पता मैं गलत नहीं हूँ ना। अरे आंटी जी, तू चुप कर, ये कल के आए हुए बच्चे हमें बताएंगे कि हमें क्या सही है और क्या गलत। इतनी उम्र है मेरी कि मुझे मालूम है क्या गलत है और क्या सही है। अब मैं गांव जाकर लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी? एक सपना था मेरा कि जो दुख मैंने देखे वो मेरी बेटी को ना देखने पड़े। मेरी बेटी पढ़ लिख कर उसे ये सब कुछ दुख ना देखना पड़े, वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाए, उसे वो सब दुख ना झेलने पड़े जो मैंने झेले हैं, लोगों से इस तरीके से उधार ना लेने पड़े। पर बेटी ने तो कुछ और ही दिन दिखा दिए, जाने क्या क्या देखना पड़ रहा है मुझे। माँ, अब ना आप कुछ ज्यादा ही रिएक्ट करिए। अरे इतनी बड़ी बात है नहीं जितनी आप बना रही है। बड़ी बात नहीं है। हाँ, दोस्त है, इसमें क्या हो गया? वो सो गए तो मुझे अच्छा लगा आप मुझसे मिलने आई। आज मेरा बर्थडे भी है। रात को मैं बहुत अकेला महसूस कर रही थी, इसलिए मैंने अपने दोस्तों को अपने साथ पढ़ने के लिए बुला लिया। रात भर हम पढ़ ही रहे थे। अब सोचिए ना, मैं बर्थडे के दिन भी बाहर पार्टी करने नहीं गई, पढ़ रही थी घर पे, और आपको लग रहा है मैं बिगड़ गई हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं जानती हूँ आपने कितने दुख झेले हैं, और पैसे भी उधार लिए, सब कुछ पता है मुझे। तू सच बता, वो सच में तेरा दोस्त ही है ना? माँ, दोस्त ही है, कितनी बार बोलो। अब एक काम कर, अब तुझे उससे शादी करनी पड़ेगी। ऐसे कैसे शादी कर सकती हूँ मैं? और मैं भी शादी करना नहीं चाहती हूँ। अच्छा, उसके साथ मुंह तो काला करा सकती, पर उससे शादी नहीं कर सकती। माँ, मैंने कहा ना वो मेरा दोस्त है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। क्यों बातों को खींच रही हैं आप? देख, तुझे मैं जितना बोल रही हूँ तुझे उतना करना पड़ेगा। जब मैं बोल रही हूँ तुझे उस लड़के से शादी करनी पड़ेगी तो करनी पड़ेगी। नहीं माँ, यकीन करिए मेरा, वो सच में मेरा दोस्त है। आपको मुझ पर यकीन नहीं है ना? अपनी बेटी पर यकीन नहीं है? कोई बात नहीं, मैं आपको उससे बात करवा देती हूँ। मैंने उससे कोई बात तो की नहीं है, उसको कुछ पता भी नहीं होगा। मैं अभी उठा कर लाती हूँ। एक मिनट, तू उससे बात करना चाहती है ना? ठीक है, तू जा, लेकिन मैं तेरे पीछे पीछे जाके सुनूंगी। अगर उसने बोल दिया कि वो तेरा दोस्त है तो मैं तेरी बात मान जाऊंगी, वरना तुझे उससे शादी करनी ही पड़ेगी। माँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? ये आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? और उसको कैसा लगेगा आप ये सब बोलेंगी तो? तुझे जितना समझा रही हूँ ना उतना कर, बस उसे ये नहीं पता चलना चाहिए कि मैं बाहर खड़ी होकर तुम दोनों की बातें सुन रही हूँ। ठीक है माँ, अगर आपको यही सब चाहिए ना तो चलिए आप। उस लड़के के पास जा, और उसे ये नहीं पता चलना चाहिए कि मैं यहाँ पर खड़ी होकर तुम दोनों की सारी बातें सुन रही हूँ। जा अंदर जा।
भैया उठ गए आप? भैया भैया क्या होता है, इधर आओ मेरे पास। अच्छा सुनो, तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, कहाँ चली गई थी उठकर? भैया हमने पढ़ाई अच्छे से की थी ना रात को। अरे कौन सी पढ़ाई, मैं तो तेरे से मिलने आया था यार। भैया कैसी बातें कर रहे हैं आप? बेबी क्या बोल रही हो, ये तुम्हारी दोस्त कहाँ चली गई उठ के? भैया वो तो बाहर है। अच्छा एक बात बता, तूने मेरे से शादी वादी करनी है, अपने घर पे बात करनी है या नहीं करनी? लगता है आप अभी तक नींद में, इसीलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। अच्छा एक बात यार, मैं तो भूल ही गया था, तेरी माँ बाप क्या करते हैं? बताया तो था आपको, लोगों के घर में काम करती है, काम वाली बाई है मेरी माँ। अरे यार तेरी माँ झाड़ू पोछा करती है लोगों के घर में जाके, बुरा सा लग रहा है मुझे। पूरे दिन पसीने की बदबू आती होगी उसके बदन से। अपने मम्मी पापा का तुम साथ छोड़ दो ना, मेरे साथ ही रहना तुम शहर में। ये क्या बोल रहे हैं आप? क्या होगा, तू डर क्यों रही है? कुछ नहीं, ऐसे ही। योगिता उठ के कहाँ चलेगी ये नहीं बताया तूने? बाहर गई, कहा ना मैंने। बाहर कहाँ चलेगी? चल कोई नहीं यार, पढ़ाई वढ़ाई का बहाना करके मैं भी तेरे यहाँ आ गया। अच्छा है यार, अरे माँ बाप वैसे भी हॉस्टल का पैसा तो दे नहीं पाते, इसीलिए तेरे पापा की किसी दोस्त का घर है ना, यहाँ पे रह रही है तू? हाँ मेरे पापा के दोस्त का घर है। सही है, यहाँ पे उनका नौकर भी मिल रहा है, खाने पीने के लिए टाइम से मिल रहा है और मस्त घर भी मिल गया। नहीं तो तेरे माँ बाप की इतनी औकात तो है नहीं कि हॉस्टल में पढ़ा सके तुझे। चल कोई नहीं, बढ़िया। बाकी घूमने फिरने का खर्चा मैं उठा ही लेता हूँ, और ये छोटे छोटे कपड़े भी तो पहनने के लिए दे ही दिए तुझे। नहीं तो तूने अपनी हालत देखी थी जब गाँव से आई थी, सलवार सूट में कैसे 2 चोटियां करती थी तू। देखा, पूरा बदल दिया तुझे मैंने, शुक्रिया करना चाहिए मेरा तुमने। पागल, इधर आ। देख मैं पहले बता देता हूँ, शादी वादी तो मैं तेरे साथ करूंगा नहीं, बाकी मजे तो पूरे करेंगे। नींद आ रही है मुझे, लेकिन अभी थोड़ी सी मैं सो लेता हूँ। तुम भी एक काम कर लेना, नहा लेना, ठीक है? हाँ। चल बाहर आ जल्दी। बहुत हो गया तेरा, अब जो मैं कहूंगी वही तुझे करना पड़ेगा और वही तू करेगी। योगिता अब तुम ही समझाओ ना कुछ मम्मी को। मैं क्या समझाऊं, सब तेरा ही फैलाया हुआ रहता है और मैं कुछ समझाने वाली नहीं हूँ। आंटी जी मैं चली जाऊं क्या? तू कैसे जा सकती है, तू भी तो इस सब में शामिल है ना। तू जब तक इसको शादी के लिए राजी नहीं करेगी, तू भी इस घर से नहीं जा सकती। आंटी जी देखो, दोस्ती यारी अपनी जगह है, ये शादी कैसे कर लेगी उस लड़की से? देखिए यारी दोस्ती मेरे समझ में नहीं आती, बस जब तू उस लड़के के साथ सो सकती है तो तू शादी भी कर सकती है और तुझे उससे शादी करनी पड़ेगी। माँ बात को समझिए, नहीं करना चाहती मैं उससे शादी, और ना वो मुझसे करेगा। इतने अमीर घर का लड़का है वो, आपको लगता है वो मुझ जैसी गरीब से शादी करेगा? तूने एक बात सुनी थी जब वो लड़का बोल रहा था कि तेरी माँ लोगों के घरों में जाके झाड़ू पोछा करती होगी, उसके पसीने में से बदबू आती होगी। जब तूने एक बार भी पलट कर उसे जवाब नहीं दिया, तूने सोचा कि तेरी माँ के दिल पर उस टाइम क्या बीत रही होगी? तुझे इतना तो पता होगा ना कि तेरे जो इतने नाजो नखरे और इतने खर्चे उठाए हैं वो इसी काम की बदौलत उठाए हैं। और वो लड़का, वो कल का लड़का मेरे बारे में इतना सब कुछ बोल रहा था और तू उस लड़के को पलट कर जवाब भी नहीं दे रही थी। हाँ ये कैसे जिद हुई? और वैसे भी हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। और आप जहाँ तक सोच रही हैं शादी वगैरह, वो मैंने अभी नहीं सोचा। मैं शादी के लिए वैसे भी तैयार नहीं हूँ, उससे तो क्या किसी के साथ भी नहीं। देख मुझे कुछ नहीं पता, बस तू उस लड़के से शादी करेगी तो करेगी बस। देख गांव में जब इस लड़के को लेके जाएंगे तो तू ये मत बताना कि ये लड़का तूने पसंद करा है, बस मैं कह दूंगी कि ये लड़का मैंने पसंद किया है और फिर उससे तेरी शादी हो जाएगी। इससे लोगों के सामने हमारी इज्जत रह जाएगी, वरना हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ठीक है माँ, आप सच जानना चाहती है ना, बता देती हूँ मैं। हम दोनों ना सिर्फ मजे के लिए साथ हैं, हम दोनों ने शादी वादी का कुछ नहीं सोच रखा। और एक बात और समझ लीजिए, मेरे को शादी करनी होगी तो मैं आपको बता दूंगी, और इससे तो बिल्कुल नहीं करूंगी। हम दोनों ने बस सोच रखा था कि कुछ रात साथ बिताएंगे और उसके बाद अपने अपने रास्ते, और ये सब नॉर्मल है। अरे योग्यता से पूछ लो, हमारे कॉलेज में आधे से ज्यादा लोग यही कर रहे हैं। मैं मॉडर्न लड़की हूँ, मैं भी तो यही सब करूंगी ना। अब आप सोच रही हैं कि मैं वैसी रहूं जैसे मैं गांव में थी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अगर शहर में आए हैं तो शहर का चलन भी तो अब शहर में आए हैं तो शहर का चलन भी तो अपनाएंगे ना। क्या सिर्फ मजे के लिए? अरे तूने तो मेरी नाक कटवा दी। सबसे बड़ी गलती मेरी थी। तेरे पापा ने इतना मना किया था कि बेटी को शहर पढ़ने मत भेजो, पर मेरे कर्म में पत्थर पड़ गए थे जो तुझे शहर पढ़ने के लिए भेजा मैंने। माँ क्या नाक कटवा दी मैंने यार, आप तब से लगी हुई हैं। देखिए आप गांव में रहती हैं, आपको कुछ नहीं पता शहर में लोग कैसे रहते हैं। मुझे पता है ना, मैं अपने हिसाब से सब कुछ ठीक कर रही हूँ, आप मुझे मत समझाइए। ठीक है, तुझे उससे शादी नहीं करनी ना, ठीक है, तुझे जो करना है कर, बस मैं यहाँ से जा
रही हूँ ये घर छोड़कर। देखिए माँ, आपको जाने की कहीं जरूरत नहीं है। और तू, तेरे को शर्म नहीं आई जरा से भी ये हरकत करते रहे? गाँव से शहर इसलिए नहीं भेजा था ताकि तू यहाँ के ऐसे करे अपनी दोस्तों के साथ मिलकर। अरे शर्म आनी चाहिए तुझे। कम से कम एक बार माँ के बारे में तो सोच लिया होता। पता है शहर भेजने के लिए कितनी मेहनत करी है, कितने पैसे का इंतजाम किया है ताकि तेरी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। लेकिन नहीं, तुझे तो यहाँ आकर मजे करने थे ना लड़कों के साथ, इसलिए आई थी। माँ को देख, लोगों के घर में जाके झूठे बर्तन साफ करती है। 1-1 रुपए के लिए कितनी दिक्कत होती है तुझे पता भी है। और मैं जैसा भी काम मिलता है, जो भी मिलता है, मजदूरी वगैरह सब करता हूँ ताकि हमारे घर में से कोई एक तो ऐसा निकले जिसके पढ़ाई में आगे जा सके और हमारे घर के जो भी हालात है वो सुधर सके। अगर तुझे इन सब के बारे में इतनी पड़ी होती तो तू यहाँ आकर ये सब थोड़ी ना करती। तेरे पापा को जब ये बात पता चलेगी तो वो क्या सोचेंगे कि उनकी बेटी शहर आकर ये सब कर रही है। अरे तेरी शादी के लिए इतना कुछ सोच रखा था माँ ने कि गांव में तेरी शादी पूरी धूमधाम से करेंगे, अच्छे से करेंगे। और एक लड़का भी पसंद कर रखा था, डॉक्टर था। सोचा था कि जैसे तू यहाँ से अपनी पूरी पढ़ाई करके आएगी तेरी वापस उससे शादी करा देंगे। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ये हालात देखकर वो लड़का भी तेरे से शादी करेगा। मेरे को तो शर्म आती है तुझे अपनी बहन कहते हुए। अरे कम से कम अपने भाई के बारे में तो सोच लिया होता कि अगर उसके दोस्तों के बीच में कल को ये बात चलेगी तो उसे कैसा लगेगा। तुमने ना सच में किसी के बारे में जरा सा नहीं सोचा कि किसको क्या फर्क पड़ता है क्या नहीं। बस तुझे तो यहाँ आकर अपने मजे करने थे ना। तो खैर कोई बात नहीं, गलती हुई है हमसे तो उसे सुधारना भी नहीं पड़ेगा। देख, या तो तू उस लड़के से शादी करेगी और या तो फिर तेरा हमारा रिश्ता खत्म। भैया बस करिए, बहुत हो गया आपका। बहुत भोले बन रहे हैं ना। मैं बताती हूँ सच्चाई। मुझे ना सब कुछ पता है आपकी गर्लफ्रेंड के बारे में। आपकी गर्लफ्रेंड थी ना, प्रेग्नेंट हो गई थी वो। और जब उसने आपसे शादी करने के लिए कहा, आपने उसे क्या कहा कि नहीं मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, तुम इस बच्चे को गिरा दो। कितना रो रही थी ना वो, पर आपने उसकी एक नहीं सुनी। और जब सोते रोते उसने माँ को सब कुछ बताया तो माँ ने क्या कहा, अरे छोड़ो ना, बच्चा गिरा दो, हमें क्या फर्क पड़ता है, शादी वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है, शादी तो मेरे हिसाब से करियो, है ना। बेचारी की जिंदगी खराब कर दी आपने, एक बार नहीं सोचा। योगिता की बड़ी बहन थी वो हमारे सामने आकर रोई थी। अरे उनको कितना बुरा लग रहा था पता है। उनको सब लोगों ने कितना सुनाया, क्या कुछ नहीं बोला। मोहल्ले वाले तो उनको चरित्रहीन कहने लग गए। और इस योगिता, इसका क्या कसूर है। इसके मोहल्ले वाले ना इसको भी ऐसी गंदी नजरों से देखने लगे। दोनों बहनों को छेड़ते थे और कहते थे तुम क्या ही कर लोगे, तुम्हारी बहन तो प्रेग्नेंट है किसी और से, वो भी शादी के पहले। आपकी वजह से ना बेचारी की जिंदगी बर्बाद हो गई, अपनी जिंदगी खत्म करने जा रही थी वो। हम लोगों ने रोका और मैंने उन्हें वादा किया कि उन्हें इंसाफ जरूर दिलाऊंगी मैं। भैया आप तो प्यार करते थे ना, फिर कैसे छोड़ दिया आपने उनको। इतना ही प्यार था आपका, एक बार भी नहीं सोचा कि उसकी हालत क्या होगी उस सब के बाद। आपको सिर्फ अपना दिखता है ना, आपने कभी नहीं सोचा किसी और लड़की के लिए। और माँ, आपको भैया को समझाना चाहिए था जहाँ भैया गलत थे, पर आपने उनकी साइड ली और कहा कि कोई बात नहीं, बच्चा गिरा दो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप एक औरत है, आपने फिर भी दूसरी औरत के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। तभी हमने ये प्लान बनाया कि हम ना इंसाफ जरूर दिलाएंगे दीदी को। और मुझे पता था आप दोनों आने वाले हैं, इसलिए हम लोगों ने ये ड्रामा किया। वो कोई मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, दोस्त है। और ये सब ड्रामा ना इस वजह से ही हो रहा था ताकि आपको समझ आए, जब खुद की बेटी पर ये सब बीतती है ना तो कैसा लगता है। अरे जब खुद की बेटी के साथ ये सब होता हुआ नहीं देख सकते ना, तो किसी और की बेटी को ऐसे करते हुए सोचो भी मत। मुझे माफ कर दे, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे को पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। प्लीज मैं माफ कर दे। मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मैं उससे शादी कर लूंगा। बेटा तू मुझे माफ कर दे। इसका साथ देने से पहले मैंने सोचा क्यों नहीं कि मेरे घर में भी एक बेटी है। पर तू चिंता मत कर, अब मैं जाकर उस लड़की से माफी भी मांगूंगी और इसके साथ उसकी